इससे पहले हम ये जो नोट मेकिंग का टॉपिक कवर कर चुके हैं, जो आपने देखा होगा। तो जब नोट मेकिंग का प्रोसेस होता है तो उस दौरान में हम पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नोट मेकिंग के बाद आता है समराइजिंग, यानी कि समरी बनाना, उन्हीं नोट्स के जरिए से समरी बनाना। एक्चुअली ये दोनों प्रोसेसेस जो है साथ साथ जाते हैं। हो सकता है आप नोट मेकिंग जो कर रहे हैं वो मेंटल नोट मेकिंग है, मेंटल नोट्स बना रहे हो आप, तो लिखने रहे हो, तो किसी टॉपिक को समराइज करने के लिए आप उसके पॉइंट्स अलग से एक पेपर पर लिख नहीं रहे हो नोट्स, तो उसका मतलब नहीं है कि आप नोट मेकिंग नहीं कर रहे हो। नोट मेकिंग मेंटल भी हो सकती है, मेंटली आप उसके पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, अपने दिमाग में बसा रहे हो कि ये टेक्स्ट जो है इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, फिर उनको आप एक स्टेटमेंट की शक्ल देते हो, एक अंदाज में बना देते हो। तो जब आप उन मेन पॉइंट्स को ही एक्सप्रेस करते हो, उसकी डिटेल को एक्सक्लूड करके, यानी जिस टॉपिक पर, जिस पैसेज को, जिस टेक्स्ट को आपने नोट्स बनाए, उसके नोट मेकिंग की, अगर आप उसी को एक्सप्रेस करना चाहते हो एक छोटे से ब्रीफ में, एक छोटे से फर्ज करो एक रिपोर्ट में, एक छोटे से आर्टिकल में, तो या एक छोटे से ऐसे में, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, उस टॉपिक को, उस टेक्स्ट को समराइज कर रहे हो। समराइजिंग वही होता है, ये प्रोसेस है, उसको छोटा करना, उसके सिर्फ पॉइंट्स को एक्सप्रेस करना, मेन पॉइंट्स को एक्सप्रेस करना, डिटेल को एक्सक्लूड करना, यही है समराइजिंग। और नोट मेकिंग के बाद ही आ जाएगी समराइजिंग, यानी समरी बनाना किसी चीज की समरी होती है। समरी यानी जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अ समरी इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ समथिंग एक्सप्रेसिंग ओनली मेन पॉइंट्स ऑफ दैट, ये होता है समरी। यानी ए समरी इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ समथिंग एक्सप्रेसिंग ओनली मेन पॉइंट्स ऑफ दैट, ये है समरी। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग टू मेन पॉइंट्स इज समराइजिंग, और ये प्रोसेस जो है समरी बनाने का, इसको कहते हैं समराइजिंग। तो जाहिर है आपको इस सवाल का जवाब मिल गया कि समराइजिंग क्या है। नोट मेकिंग डज द वर्क ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेन पॉइंट्स फ्रॉम वर्क which are then rendered in a statement which make up summary। तो जब ये आप मैन पॉइंट्स निकालते हैं, चाहे आप मेंटली निकाल रहे हो, दिमाग में ही निकाल रहे हो मैन पॉइंट्स, या आप पेपर पे लिख के निकाल रहे हो, तो दोनों सूरतों में आप नोट मेकिंग कर रहे हो। और जब उनको एक स्टेटमेंट की शक्ल में डालते हो, तो मतलब आपने उसकी समरी बना दी। तो ये मतलब जाहिर है कि ये आता है नोट मेकिंग के बाद समराइजिंग। अब पर्पस ऑफ समराइजिंग क्या है, यानी कि समरी बनाने का मकसद क्या है। द पर्पस ऑफ नोट मेकिंग इज यूजुअली फॉर वंस ओन पर्सनल रेफरेंस। इफ द मेन पॉइंट्स आर टू बी प्रेजेंटेड एज अ रिपोर्ट, द समरी is the option. So the purpose of summarizing is to reduce a work to present main points only and skip detail. ये है समराइजिंग का मकसद। पर्पस नोट मेकिंग तो पर्सनली होना चाहिए, ज़्यादातर पर्सनल रेफरेंस के लिए। अब आप तो एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते हो नोट मेकिंग, तो वो तो पर्सनल नहीं हुआ, लेकिन इन जनरल नोट मेकिंग जो है पर्सनल रेफरेंस के लिए होती है। तो इसीलिए ये मेंटली भी बनाई जा सकती है, दिमाग में ही नोट्स बनाए जा सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए नोट मेकिंग आमतौर से कहा जाता है कि पर्सनल रेफरेंस के लिए होते हैं, यानी खुद के लिए, अपने आप को ज़्यादा उस चीज़ को समझने के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर यही इफ द मैन पॉइंट्स आर टू बी प्रेजेंटेड एज अ रिपोर्ट, अगर इन्हीं मैन पॉइंट्स को एक रिपोर्ट की शक्ल में बना देना, यानी एक स्टेटमेंट बना देना है, द समरी इज द ऑप्शन, तो फिर बनाई जाती है समरी। So the purpose of summarizing is to reduce a work to present main points only and skip detail। तो summarizing का मकसद क्या है, to reduce a work to present main points only, कि एक पूरे वर्क को, एक पूरे टेक्स्ट को, एक पूरे पैसेज को, या एक पूरे टॉपिक को, एक पूरे थीसिस को, उसके सिर्फ मेन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको ही बता देना, उसको ही प्रेजेंट करना,
और पूरी डिटेल को स्किप करना, क्योंकि जिसको के लिए आप बता रहे हो, फर्ज करो आप एक अपने बॉस के लिए बना रहे हो, तो उसको सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, उसको तो मैन पॉइंट्स ही चाहिए, उसको बताना उतना ही है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो उसके लिए जब आप रिपोर्ट पेश करते हो उस पूरे प्रोजेक्ट की, तो आप मैन पॉइंट्स को यानी उसकी समरी दोगे, ना कि डिटेल दोगे। तो पर्पस ऑफ समराइजिंग यही है, सिर्फ मैन पॉइंट्स निकालना, प्रेजेंट करना, ताकि जो जिसके लिए आप तैयार कर रहे हो उसका टाइम बच जाए। ये है समराइजिंग का पर्पस। तो अब थोड़ा सा रिविजिट करते हैं हम नोट मेकिंग को। नोट मेकिंग में क्या करते हैं हम, जो आपने पढ़ा अभी तक, जैसे मैंने पहले बताया था, इसके 6 स्टेप्स होते हैं। टेक्स्ट पढ़ना, फिर उसके पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, फिर मतलब उस पर सवालात खड़े करना, सवालात का जवाब देना, फिर उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में उनको उन पॉइंट्स को लिखना। तो ये स्टेप्स थे नोट मेकिंग के। तो इस समराइजिंग के भी 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स जो ये मैंने जो आपकी स्क्रीन पे है। स्टेप नंबर 1 नोट मेकिंग है, स्टेप नंबर 2 रेंडिंग द पॉइंट्स इन अ समरी, और स्टेप नंबर 3 सब्स्टिट्यूटिंग द सिंगल वर्ड्स फॉर मल्टीपल वर्ड्स इफ पॉसिबल। समराइजिंग के लिए ये खास चीज़ें, नोट मेकिंग से आप टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करोगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करोगे, और यहाँ मैंने उसके 2-3 पॉइंट्स अलग से लिखे हैं ताकि आपको वो दोबारा याद में आ जाए। अंडरलाइनिंग मैन पॉइंट्स यानी मैन पॉइंट्स अंडरलाइन करना, राइटिंग देम डाउन, एब्राइजिंग द वर्ब्स, वही जो मैंने पहले कह दिया था कि वर्ब्स के बजाय उनको नॉन की शक्ल में डाल देना, अवॉइडिंग एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन, रेपिटेशंस एक्स्ट्रा। तो चूंकि ये डिटेल में आता है, एग्जांपल्स का लिखना, एक्सप्लेनेशन का लिखना, या रेपिटेशन जो बार बार किसी चीज़ को दोहराया गया है उसको अवॉइड करना, तो ये डिटेल अवॉइड करना होता है। नोट मेकिंग में अवॉइड डिटेल को करना ही होता है। तो टेक्स्ट, ये पॉइंट नंबर 2 है रेंडिंग द पॉइंट्स इन अ समरी। तो फिर इनको जब आप एक स्टेटमेंट में डाल देते हो तो बन जाती है समरी, यही है समराइजिंग। और समराइजिंग में ये एक तीसरा स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूटिंग द सिंगल वर्ड्स फॉर मल्टीपल वर्ड्स पॉसिबल। तो मतलब यानी कि सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। हो सकता है कई बार क्या होता है कि एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक पूरा सेंटेंस या एक पूरा बड़ा फ्रेज, वो एक छोटे से वर्ड में ही एडजस्ट किया जाए, मतलब एक ही वर्ड में इतने 3-4 वर्ड 5 वर्ड्स एडजस्ट किए जा सकते हैं, उसको ऐसे डाला जा सकता है। तो अगर पॉसिबल होता है तो ये भी करना चाहिए। इससे क्या होता है, समरी जो है उसकी मतलब इस वर्ड काउंट जो है इसमें जो वर्ड्स की तादाद बनेगी वो कम हो जाएगी। तो नेचुरली जितनी समरी में जितने वर्ड्स कम हो तो उतनी ज़्यादा बेहतर समरी, उसमें वर्ड्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। समरी होती है छोटी, समरी का मतलब ही है कि ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ समथिंग, तो छोटा सा स्टेटमेंट, शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ समथिंग, इसी को कहते हैं समरी। तो अगर आप ये मुमकिन बनाते हो कई वर्ड्स का एक ही वर्ड लिखना, तो बनाना चाहिए। 2 वर्ड्स का एक वर्ड भी बनता तो वो भी बनाना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समराइजिंग के लिए। तो अब हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं सीधा कि किस तरह से नोट से हम फिर इसकी समरी बनाते हैं। आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो हमने पहली एग्जांपल पढ़ी थी, यूथ एज अ वैनगार्ड, उसके जो स्टेप्स हैं, जो नोट्स पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। तो हमने देखना है कि किस तरह से हम इनमें से बनाएंगे इनकी समरी। तो आपको समझने के लिए मैं दिखाता हूँ फिर उसमें से जो अंडरलाइन किए हुए पार्ट्स हैं। तो ये इन एनी नेशन the youth necessarily forms the vanguard in most spheres of activity and is essential that at this critical juncture its power must be mobilized further to strengthen our capacity to resist aggression। तो ये हम अब पहले पॉइंट को डाल देते हैं इसमें, यूथ ऑफ अ नेशन एज वैनगार्ड, ये तो इसका टाइटल हुआ। उसके बाद यूथ फॉर्म्स द वैनगार्ड ऑफ अ नेशन इन एवरी स्फीयर, यही लिखा हुआ है यहाँ। इन ए नेशन द यूथ नेसेसरली फॉर्म्स द वैनगार्ड इन मोस्ट स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी। तो ये हमने एक पॉइंट निकाला। अब उसके बाद आगे, यूथ फॉर्म्स द वैनगार्ड ऑफ अ नेशन इन एवरी स्फीयर, सो इट्स पावर्स मस्ट बी मोबिलाइज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट एग्रेशन। तो ये
इट्स पावर मस्ट बी मोबिलाइज टू स्ट्रेंथन और कैपेसिटी टू रेजिस्ट एग्रेशन। इसमें जो पॉइंट निकाला हमने यही यहाँ भी वही लिखा हुआ, इट्स पावर मस्ट बी मोबिलाइज फर्दर टू स्ट्रेंथन और कैपेसिटी टू रेजिस्ट एग्रेशन। तो इसमें ऐड कर दिया तो बना समरी का इस मतलब एक सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। अब अगले सेंटेंस के लिए जो हमने लिखा यहाँ से दूसरा सेंटेंस, रिक्वायर्ड इज आइडियलिज्म एनर्जी एमंगस्ट यूथ फॉर सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म। तो ये अगला सेंटेंस है। अब ये देखते हैं हम किस तरह से बनता है। ये जो तीसरा पॉइंट है, रिक्वायरमेंट क्या है, आइडियलिज्म एंड एनर्जी एमंग अवर यूथ, किसके लिए। चौथा पॉइंट क्या है, सेफगार्ड ट्विन आइडियल्स ऑफ सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो दो पॉइंट्स को के लिए एक सेंटेंस में हमने यहाँ लिखा, ये यहाँ पर रिक्वायर्ड इज आइडियलिज्म एंड एनर्जी एमंगस्ट यूथ फॉर सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म। रिक्वायर्ड इज आइडियलिज्म एंड एनर्जी एमंगस्ट यूथ फॉर सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म। तो पॉइंट हमारा यहाँ पर बन गया सेकुलरिज्म तक, जो दूसरा सेंटेंस है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस, फॉर इट स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी गोअर्स हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी जो अगला पॉइंट है हमारा उसी से निकलता है। यंग मैन वीमेन स्टडिंग इन स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसमें से निकलता है पॉइंट। तो ये यंग मैन एंड वीमेन जो हमने निकाला, ये इसको हमने जब सीधा स्टेटमेंट के हिसाब से लिखा तो ये बना, फॉर इट स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी गोअर्स हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगला सेंटेंस जो है इसी के साथ जुड़ जाएगा, दे विल बी लीडर्स इन फ्यूचर। तो यहाँ जो एक्चुअली जो पॉइंट है हमारा ये है प्रोविजन ऑफ लीडरशिप, यानी दे विल बी कॉल्ड फॉर प्रोवाइडिंग लीडरशिप। तो दे विल बी लीडर्स ऑफ फ्यूचर, हमने इसको सीधा कर दिया। अगला पॉइंट, दे शुड फिट देमसेल्व्स इन एवरी वे फॉर इफेक्टिव सर्विस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड विच इज नॉट अ मीन अंडरटेकिंग। तो ये लास्ट पॉइंट इसके साथ ऐड होता है इन्हीं पॉइंट से। यूथ मस्ट फिट देमसेल्व्स इन एवरी वे फॉर दिस टास्क, नेशन बिल्डिंग टास्क, नो मीन अंडरटेकिंग, टू सर्व नेशन इफेक्टिवली एबिलिटी इज रिक्वायर्ड। तो ये लास्ट पॉइंट इन तीन पॉइंट, लास्ट सेंटेंस इन तीन पॉइंट्स को इकट्ठा करके बन जाता है हमारा ये, दे शुड फिट देमसेल्व्स इन एवरी वे फॉर इफेक्टिव सर्विस ऑफ नेशन बिल्डिंग विच इज़ नॉट अ मीन अंडरटेकिंग। तो इस तरह से समरी कंप्लीट होती है, समरी कंप्लीट हो जाती है इस तरह से। एक एग्जाम्पल मतलब हमारी जो थी इसमें कंप्लीट होती है। अब हमने देखना है इसका जो वर्ड काउंट है कैसे मैच करता है, ये मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको आइडिया। तो इससे पहले कि हम अगली एग्जांपल पे जाएं, थोड़ा हम देखते हैं इसका वर्ड काउंट क्या है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब रफली कैलकुलेट करने के लिए हम सीधे लाइंस को गिनेंगे, जैसे कि ये जो लाइंस दी हुई है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो लास्ट वाली लाइन बिल्कुल छोटी है तो इसको छोड़ देते हैं। 15 लाइनें हैं। तो एक लाइन में जो वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 वर्ड्स हैं एक लाइन में, टोटल 15 लाइनें हैं। तो हमारे पास जो ओवरऑल कैलकुलेशन आएगी 15 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो 15 जार होता है 225। तो 15 16 जार होगा 240। तो 240 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली, रफली ये 240 वर्ड्स बनते हैं। अब देखते हैं एग्जैक्टली
कितने वर्ड्स हैं। तो ये खाली मैंने बताया आपको कि किस तरह से रफली आप एस्टिमेट करोगे। टाइम नहीं होता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में, उतना कैलकुलेशन कहाँ करोगे, एक एक वर्ड गिनोगे। तो रफली आप लाइंस गिनोगे और एक लाइन में जितने वर्ड्स, टॉप वाली लाइन में जितने वर्ड्स या किसी भी लाइन में, बीच में किसी भी लाइन में आप अंदाजे से काउंट करोगे वर्ड्स को, फिर लाइंस मल्टीप्लाइड बाय वर्ड्स इन दैट लाइन काउंट करोगे। जो आपके पास आएगा आंसर, मतलब कैलकुलेट करके, तो वो आपका रफ एस्टिमेट होगा वर्ड काउंट। तो ये आप एग्जामिनेशन में अपने आप को थोड़ा सा श्योर बनाने के लिए अगर करोगे तो बेहतर है। नहीं तो अंदाजे से आपको पता होना चाहिए कि समरी छोटी होती है तो कितनी छोटी करनी है। तो जितना आपको 1/3 तो कम से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा छोटी हो जाती तो बेहतर है। तो चूँकि हम यहाँ कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो हम यहाँ आसानी से वर्ड काउंट देख सकते हैं। तो मैं वही दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से हमने वर्ड काउंट करके इसका पता किया। तो पहले इसको सेलेक्ट किया हमने, उसके बाद हमने जाना है इसकी वर्ड काउंट चेक करने के लिए। तो ये MS वर्ड ने काउंट करके बताया। एक्चुअली ये पूरा डिटेल बताया है इसने, कितने वर्ड्स, ये पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं और कैरेक्टर्स वगैरह जो सब कुछ है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करूँगा तो आपको ज़्यादा दिखाई देगा बेहतर। ये वर्ड्स जो हैं टोटल हमारे पास आ रहे हैं 244। ये है हमारे पास वर्ड काउंट इस वक्त। तो 244 वर्ड्स टोटल, तो हमने रफली 240 किया था तो लगभग बराबर ही था। ये आपके स्क्रीन पे मैंने दिखाया। अब देखते हम जो हमने समरी बनाई उसका वर्ड काउंट कितना है। ये हमने समरी लिखी है। अब इसमें देखते हैं वर्ड काउंट कितना आता है। इसमें भी वही रफली आप देख सकते हैं कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 5। तो 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वही 16 और 5, तो 16 5 आर 80। तो रफली 80 में समरी बन गई। तो हाँ 80 की समरी। तो देखते हैं एक्चुअली कितने वर्ड्स हैं बने हुए काउंट। तो ये अब मैं फिर स्क्रीन जूम करूंगा, आपको दिखाई देगा ज़्यादा बेहतर। तो ये आया है 69 वर्ड्स हमने समरी में बनाए पूरे। तो मतलब ये है कि 244 वर्ड्स को हमने रिड्यूस किया 69 वर्ड्स में। तो मोर देन 1/3, मतलब अगर 70 भी रखते हैं अप्रॉक्सीमेटली तो 1/3 बन ही जाता है। तो मतलब इसको समरी को हमने रिड्यूस किया लगभग 1/3। तो ये मैंने बताया आपको कि किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं और समरी बना सकते हैं। तो ये तो मतलब 1/3 से ज़्यादा हम रिड्यूस करने में कामयाब हो गए। किस तरह से नोट मेकिंग के ज़रिए हमने समरी तैयार की इसकी। और मैंने कैलकुलेशन एग्जैक्ट इसलिए दिखाया आपको कि थोड़ा सा आपको काफ़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो। ये नहीं कि आप कैलकुलेट करना शुरू करोगे कि कितनी समरी हमने बनाई रिड्यूस करके। तो वहाँ अब एग्जामिनेशन में टाइम का बहुत ख्याल रखना चाहिए और उसी हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो अब हम आते हैं अगली एग्जाम्पल पे, जो हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम उसकी बात करेंगे। ये तो अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल पे, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी दूसरी एग्जाम्पल समरी बनाने की, हाउ टू समराइज पैसेज और टेक्स्ट। तो अब आपके स्क्रीन पे दूसरी एग्जाम्पल के पॉइंट्स, जो हमने पहले ही पॉइंट्स जो नोट मेकिंग में तैयार किए हैं, तो उनको देख के
हम कोशिश करेंगे बताने की कि किस तरह से अब नोट मेकिंग की जाती है, ये समरी मेकिंग की जाती है, समराइज़ कैसे किया जाता है एक पैसेज को। ये आपके स्क्रीन पे पूरा पैसेज पहले का जो दिया हुआ, जो हमारा वो ह्यूमन फॉरगेटफुलनेस पर पैसेज था, वो ये है। और ये इसकी नोट मेकिंग, ह्यूमन फॉरगेटफुलनेस के नोट्स हमने बनाए हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम समरी बनाते हैं इसकी। तो पहले ये पॉइंट पढ़ते हैं, ह्यूमन फॉरगेटफुलनेस इसका टाइटल है। फिर है पॉइंट नंबर 1, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स फॉरगॉटन बाय रेलवे ट्रैवलर्स पब्लिश्ड। तो यहाँ हमने क्या लिखा, ह्यूमन फॉरगेटिंग तो आएगा इसका टाइटल, लेकिन उसके बाद अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड सजेस्ट ह्यूमन आर फॉरगेटफुल टू द एक्सट्रीम एंड मेक रीडर एस्टॉनिश्ड। तो ये एक्चुअली 2 पॉइंट्स हमने इकट्ठा किए हैं, एस्टॉनिशमेंट ऑन सच फॉरगेटफुलनेस बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो ये यहाँ भी मैंने लिखा, मैनी पीपल हु रेड इट हैव बीन एस्टॉनिश्ड एट सब्सटेंस माइनस ऑफ देयर फेलोज। तो ये 2 पॉइंट्स को इकट्ठा करके हमारे पास एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो इस तरह से है, बट स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स मेक इट डाउटफुल। और ये जो एक्सप्रेसिंग डाउट अबाउट द ट्रूथ ऑफ सच स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के लिए जो दूसरा पॉइंट है कि ये डाउट एक्सप्रेस करता है, और इसको हमने सीधा ही लिखा, बट स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स मेक इट डाउटफुल। ये यहाँ पर यही सी तरह से लिखा हुआ है, इफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट हाउ आई डाउट वेदर इट वुड बी फाउंड दैट एब्सेंट माइंडनेस इज कॉमन। इसको छोटा करके इतना लिखना काफ़ी था। और अगला जो सेंटेंस हमने जोड़ा, humans remember things like telephone numbers, addresses of friends, dates of good vintages, appointments for lunch and dinner। तो ये यहाँ तक एक्चुअली पॉइंट आता है, सेंटेंस आता है कंप्लीट। तो ये इसमें जो तीसरा पॉइंट है, प्रोवाइडिंग, चौथा पॉइंट प्रोवाइडिंग काउंटर एविडेंस। एक्चुअली काउंटर एविडेंस में ये 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने पहले ही लिखे हुए हैं। तो एक, ह्यूमन बींग्स रिमेंबर मच, तो दे रिमेंबर मैनी ऑर्डिनरी रूटीन्स एंड थिंग्स। तो ये 2 पॉइंट्स काउंटर एविडेंस में आते हैं। तो इसमें पहले पॉइंट को यहाँ तक एक सेंटेंस में और दूसरा पॉइंट फिर दूसरे सेंटेंस में। Human beings remember things like telephone numbers, addresses of friends, dates of good vintages, appointments for lunch and dinner. They remember names of cricketers, footballers, actresses, actresses, murderers. They remember a long past weather name of provincial hotel where they had eaten wild meal. Actually ये sentences सारे के सारे पहले वाले पॉइंट में आ ही जाते हैं। ये जो इसमें काउंटर एविडेंस के पहले पॉइंट ये सारे के सारे। अब उसका दूसरा जो है वो और मज़ीद ऐड करता है अगला सेंटेंस। तो अभी ये लंबा होता, हम देखते हैं कैसे फिर इसको और रिड्यूस करेंगे। ये यहाँ से आगे, दे रिमेंबर रूटीन ऑर्डिनरी थिंग्स, हाउ टू पुट ऑन क्लोथ्स विच ओकेजन डिमांड्स, टू शट ऑफ लाइट्स व्हेन दे लीव होम, डू एज इज एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द डे एंड देन नॉट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन दे गो टू बेड। तो ये काफ़ी लंबा हो ही रहा है, हमने दोबारा इसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। तो ये दूसरा पॉइंट भी आ रहा है इसमें, तो लंबा बढ़ रहा है, मतलब हमारी समरी जो है ज़्यादा हो रही है। तो ये काफ़ी बड़ी समरी बन रही है। तो हमें चाहिए कि इसको और रिड्यूस करें थोड़ा सा। तो फिर क्या करते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे जो तीसरा तरीका है यूज़ करने का, जो मैंने पहले ही पॉइंट्स में आपको एक्सप्रेस किया था कि किस तरह से हम समरी के लिए, समराइजिंग के लिए जो हम जो तरीका यूज़ करते हैं, कैसे, जो 3 पॉइंट्स मैंने पहले ही आपको दिखाए थे, वो मैं स्क्रीन पे लाता हूँ फिर। ये तो नोट मेकिंग से ये नोट्स जो हमने बनाए, ये जो तरीके हैं, अंडरलाइनिंग द मेन पॉइंट्स, राइटिंग देम डाउन, एब्राइजिंग द वर्ब्स, प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन, रेपिटेशन, ये तो हुआ नोट मेकिंग के लिए। फिर उनको एक समरी में डालना, वो कर रहे हैं हम अभी। और अभी तीसरा पॉइंट है सब्स्टिट्यूटिंग द सिंगल वर्ड्स फॉर मल्टीपल वर्ड्स इफ पॉसिबल। अब हम कोशिश करेंगे कि सिंगल वर्ड्स सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि हमारी समरी अभी थोड़ी बड़ी हुई है। तो हम अब लास्ट एक और ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से हम सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूट करेंगे मल्टीपल वर्ड्स के बजाय। तो ये लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश सजेस्ट ह्यूमंस आर फॉरगेटफुल टू द एक्सट्रीम एंड मेक रीडर एस्टॉनिश। अब ये मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है कि हम कोशिश करेंगे इनको दूसरे अंदाज में लिखने की, ताकि कम वर्ड्स हम
इसमें डालते हैं। ये अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड सजेस्ट ह्यूमन फॉरगेटफुलनेस इज एक्सट्रीम एंड एस्टॉनिशिंग। देखो किस तरह से हमने इसको रिड्यूस किया है। ह्यूमंस आर फॉरगेटफुल टू द एक्सट्रीम एंड मेक रीडर एस्टॉनिश्ड। ये अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड सजेस्ट ह्यूमन फॉरगेटफुलनेस इज एक्सट्रीम एंड एस्टॉनिशिंग। आगे ये हमने एस्टॉनिशिंग कर दिया। बट स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड मेक इट डाउटफुल ह्यूमंस आर रिमेंबर थिंग्स। उसके बाद हैविंग हैड ईटन वाइल्ड मील, इसको हमने फिर रिड्यूस किया हैविंग हैड ईटन वाइल्ड। बट स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड मेक इट डाउटफुल ह्यूमंस रिमेंबर थिंग्स लाइक नंबर्स एड्रेसेस। ये हमने फिर छोटा किया। पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि किस तरह से ये पूरी डिटेल। ह्यूमंस रिमेंबर थिंग्स लाइक टेलीफोन नंबर्स एड्रेसेस ऑफ फ्रेंड्स डेट्स ऑफ गुड एडवांटेजेस अपॉइंटमेंट्स फॉर लंच एंड डिनर। दे रिमेंबर नेम्स ऑफ क्रिकेटर्स फुटबॉलर्स वगैरह वगैरह जो भी लिखा। प्रोविंशियल होटल रूटीन ऑर्डिनरी थिंग्स, और इनको फिर रिड्यूस किया यहाँ हमने। बट मेक इट ये ह्यूमंस रिमेंबर थिंग्स लाइक नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स के बजाय नंबर्स लिखा। एड्रेसेस फ्रेंड्स के बजाय एड्रेसेस लिखा। डेट्स ऑफ गुड एडवांटेज की बजाय डेट्स। नेम्स ऑफ एक्टर्स एक्ट्रेसेस फुटबॉलर्स क्रिकेटर्स सबको हटा के, मिसालों को हटा के सीधा नेम्स लिखा। वेदर तो वेदर लॉन्ग पास्ट अगस्त, या वो जो उसमें लिखा है वाइल्ड मील का, ये दे रिमेंबर लॉन्ग पास्ट वेदर नेम ऑफ प्रोविंशियल होटल हैविंग हैड वाइल्ड ईटन वाइल्ड मील। तो ये सब इसको हटा के हमने सीधा इसको छोटा कर दिया, वेदर लिखा। फिर इवेंट्स जो रूटीन्स जो आगे पढ़ी हमने वो उनको लिखा हमने यहाँ। दे रिमेंबर रूटीन्स, ये रूटीन्स को शार्ट किया। और रूटीन्स के लिए भी हमने कोशिश की कि वर्ड्स को छोटा किया। रूटीन ऑर्डिनरी थिंग्स को सीधा डाल के हमने रूटीन्स लिखा, और उसको ये कोलन डाल के मतलब एक्सप्लेन किया। पुटिंग ऑन क्लोथ्स ओकेजन डिमांड्स, पुटिंग ऑन क्लोथ्स ओकेजन डिमांड्स, ये पूरा लिखा है यहाँ था। पुटिंग ऑन क्लोथ्स विच ओकेजन डिमांड्स, तो एक वर्ड हट सका यहाँ। शटिंग ऑफ लाइट्स वाइल लिविंग होम, इसको हमने लिखा शटिंग ऑफ लाइट्स वाइल लिविंग होम। फिर आगे डूइंग एज इज एक्सपेक्टेड ऑल डे, डूइंग एज इज एक्सपेक्टेड ऑल डे। और फिर लास्ट में एंड देन नॉट फॉरगेटिंग टू टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन गोइंग टू बेड एंड स्विचिंग ऑफ द लाइट्स व्हेन गोइंग टू बेड। तो किस तरह से हमने काफ़ी रिड्यूस किया। अब इसको मतलब छोटा करके अब बन गई हमारे पास असली समरी। तो वर्ड्स को रिड्यूस करके फिर मतलब जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है दोबारा रीराइट करना, समरी को रीराइट करना। वैसे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, जब आप पॉइंट्स निकालते हो तो इतने कम पॉइंट्स निकालो, इतने ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकालो जितने ज़रूरी है। लेकिन मैंने ये एक सिस्टम बताया आपको कि अगर समरी को रिड्यूस और करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप और इसको रिड्यूस करने की कोशिश करोगे, फिर पॉइंट्स निकाल के, फिर पॉइंट्स अंडरलाइन करके, फिर उनको और रिड्यूस करना। और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन वर्ड्स के ज़रिए से, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन वर्ड्स के लिए ज़रिए से ज़्यादा रिड्यूस हो सकती है फिर समरी। तो इस तरह से ये समरी मेकिंग भी कंप्लीट होती है। अब मैं बताता हूँ वैसे इसमें भी वर्ड काउंट क्या रहा, ताकि आपको फिर अंदाज़ा लग जाए। तो मैं अब गिनने की वो कोशिश नहीं करूँगा, मैं वो उसी हिसाब से वो टोटल करूँगा जो वर्ड काउंट में आता है। तो आप वैसे जब कैलकुलेट करोगे तो पूरा सारे वर्ड बाय वर्ड काउंट नहीं करोगे, एक लाइन में वर्ड्स देखोगे और लाइंस देखोगे कितनी, फिर मल्टीप्लाई करोगे उनको और पता चल जाएगा आपको। तो इसमें वर्ड्स को हैं टोटल, वर्ड बताता है 238। मैं फिर जूम करता हूँ इसको ताकि आपको दिखाई दे। ये 238 वर्ड्स हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारे पास। तो अब आते हैं जो हमने समरी डेवलप की उसके वर्ड्स कितने हैं। ये है समरी जो हमने बनाई है, इसमें वर्ड्स देखेंगे कितने हैं। तो 57 है। ये मैं जूम इन करूँगा फिर आपको पता चल जाएगा। ये है 57 वर्ड्स। तो पहले आ गए थे हमारे पास 238 और 57 आ गए, तो मोर देन 1/3 जो है ये यहाँ फिर हमने कर दिया। इसको कैलकुलेट करके पता चला है कि
more than 1/3। तो इस तरह से आपका टॉपिक ख़त्म होता है।